पिछले 2 सालों में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एक कंपनी को रोकने में खर्च Elon कर Musk Starlink will offer satellite internet services in India. लेकिन 8 दिसंबर 2025 को उन्हें उसी कंपनी के सामने झुकना पड़ा और उस दिन भारत की टेलीकॉम सेक्टर का खेल बदल गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इंटरनेट की नहीं, ये कहानी है पावर की, कंट्रोल की और उस सिस्टम की जो सालों से बिना मुकाबले के चलता आ रहा था। दुनिया की सबसे एडवांस सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक अब भारत में ऑफिशियली एंट्री कर चुकी है। ये कोई नॉर्मल इंटरनेट सर्विस नहीं है। स्टारलिंक ने तो मोबाइल टावर लगाती है, ना फाइबर केबल बिछाती है। ये सीधे स्पेस से आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाती है। आज स्टारलिंक के पास 7 शून्य से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो धरती से सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं। इसी वजह से इसकी लेटेंसी बेहद कम है और स्पीड 100 से 200 एमबीपीएस तक पहुंच जाती है। अब जरा सोचिए, अगर इंटरनेट हर जगह एक जैसा मिलने लगे तो उन कंपनियों का क्या होगा जिन्होंने पूरे सिस्टम पर कब्जा बना रखा है। यही सवाल भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को डराने लगा। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने कोशिश की कि स्टारलिंक को भारत में एंट्री ना मिले। कहा गया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे 4 और 5 में हुआ था। लेकिन सरकार का नज़रिया अलग था। सरकार जानती है कि भारत के करोड़ों लोग आज भी इंटरनेट से दूर हैं, जहां टावर लगाना मुमकिन नहीं, जहां फाइबर पहुंचाना घाटे का सौदा है। वहां सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सैटेलाइट इंटरनेट। यही वजह है कि सरकार ने स्टारलिंक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो कंपनियां कल तक स्टारलिंक को रोकना चाहती थी, आज वही कंपनियां उसकी पार्टनर बन गई। पहले एयरटेल और फिर जियो। बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं, अगर सिस्टम बदलने वाला हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। स्टारलिंक पूरी दुनिया में डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस देती है। आज पार्टनरशिप है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर भविष्य में स्टारलिंक ने भारत में पूरी ताकत से डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया तो भारत का टेलीकॉम सेक्टर हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है और आने वाले वक्त में इसका असर हर भारतीय पर पड़ेगा।